हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी 10th और 12th पास आउट स्टूडेंट और हरियाणा के अंदर जल्दी से जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात कर रहे होंगे HSSC CET एग्जाम के ऊपर। CET आप सुनते होंगे अपने बड़े भाई बहनों से, लेकिन कंफ्यूज हैं कि आखिरकार ये CET एग्जाम है क्या। तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम CET की बेसिक से जो है यहाँ पर बात करेंगे कि भाई CET एग्जाम क्या है, कौन कौन ये एग्जाम दे सकता है, इस एग्जाम को देने के बाद कौन सी नौकरी मिलेगी, क्या इस एग्जाम के बिना हरियाणा में कोई नौकरी मिलेगी ही नहीं, और कितनी इसकी फीस है, क्या सिलेबस है, और A to Z जानकारी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी नौकरी पाने के इच्छुक हैं, हरियाणा में इस साल नौकरी पाना चाहते हैं, अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो आज की वीडियो लास्ट तक देखना, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में 4 ग्रुप्स की नौकरियां हैं, यानी कि 4 प्रकार की पोस्ट हैं। ग्रुप A पोस्ट, ग्रुप B पोस्ट, ग्रुप C पोस्ट और ग्रुप D पोस्ट। अब जो है आज की वीडियो ज़्यादातर रहेगी ग्रुप C और D की पोस्ट के ऊपर, क्योंकि जो CET की हम बात कर रहे हैं वो इन्हीं पोस्ट के लिए एग्जाम लिया जाता है। तो देखिए अब पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ग्रुप A और B जो है पहले उसकी बात करें तो ये जो पोस्ट होती है ये थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट होती है, जैसे कि SDM, लेक्चरर, DSP, तहसीलदार, और इनके जो एग्जाम्स करवाता है, इनकी जो नौकरियां देने का काम करता है, जो पूरा काम संभालता है, वो जो बॉडी है, वो जो कमीशन है, वो है HPSC। वहीं दूसरी ओर ग्रुप C और D जो है, इसके अंदर जो पोस्ट आती हैं, जो नौकरियां आती हैं, वो ग्रुप A और B से नीचे की हैं। जैसे कि यहाँ पर आप मान के चलिए पटवारी हो गया, पियोन हो गया, क्लर्क हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, ये जो पोस्ट होती हैं, और भी आप देख सकते हो लिस्ट, ये जो है ग्रुप C और D की पोस्ट बोली जाती हैं, यानी कि नौकरियां। तो यहाँ पर जो है अगर आपको ये जॉब्स चाहिए हरियाणा के अंदर तो एक एग्जाम निकल के आता है CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि HSSC कंडक्ट करवाता है। ये जो एग्ज़ाम है ये आप यहाँ पर जो है क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद जो है आप इन नौकरियों की तरफ देख सकते हैं। तो समझ गए CET क्या है, यानी कि हरियाणा के अंदर आपको ग्रुप C और D, ये ग्रुप्स का कन्फ्यूजन तो अब आपका क्लियर हो गया होगा कि भाई यहाँ पर 4 प्रकार की पोस्ट हैं। ग्रुप A, B, C, D। A और B जो है वो हाई लेवल है, C और D उनसे थोड़ी नीचे हैं। तो ये जो C और D की पोस्ट होती हैं, इनकी नौकरियों के लिए आपको HSSC CET एग्जाम देना पड़ता है। अब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट हो कि क्या हरियाणा में नौकरी लगने के लिए ये एग्जाम देना जरूरी ही है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया उस चीज़ से ही क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर 4 प्रकार की पोस्ट हैं, A, B, C, D। अगर आपको C और D की पोस्ट चाहिए, C और D ग्रुप की नौकरी चाहिए, तो फिर आपको ये एग्जाम देना ही देना पड़ेगा। उसके अलावा जो A और B की पोस्ट हैं उनके लिए नहीं है। समझ गए? तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि भाई ये जो CET है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये यहाँ पर एक टेस्ट है जो कि उन स्टूडेंट्स का है जो हरियाणा के अंदर ग्रुप C और D के लिए नौकरियाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम होता है, ये यहाँ पर मैंने आपको बताया ग्रुप C और D, यानी कि 2 प्रकार से है। ग्रुप C जो है वो यहाँ पर 12th बेस पे है, ग्रुप D जो है वो 10th बेस पे। अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर ग्रुप D के लिए 10th पास है, ग्रुप C के लिए 12th पास है। लेकिन अगर इससे ऊपर भी आपकी क्वालिफिकेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी कि अगर आप 10th पास हैं, चाहे अब आप जो है जैसे कि MSc कर रहे हैं, MCOM कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10th कर रखी है तो आप ग्रुप D का फॉर्म भर सकते हो, HSSC CET का। ऐसे ही अगर आप 12th पास हैं तो आप यहाँ पर ग्रुप C का पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, या फिर आप दोनों भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एग्ज़ाम है CET का, ये एक बार हो चुका है, और जिन्होंने इसको क्लियर किया था, जो एग्ज़ाम में बैठे थे, उनको जो है नौकरियां भी मिल चुकी है। अभी आपने सुना होगा हरियाणा में पिछले दिनों ही यहाँ पर जो है 25,000 के आसपास जो है नौकरियां बांटी गई थी, तो वो नौकरियां मिल चुकी हैं। अब बात करते हैं, ये एग्ज़ाम दोबारा होने के चांसेस हैं। दिसंबर से ही खबरें चल रही हैं कि भाई होगा, लेकिन अभी तक जो है अपडेट्स तो नहीं आई हैं, लेकिन होगा ज़रूर, ये कन्फर्म है। तो वो जो है हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। अब हम सिलेबस का थोड़ा बात करें तो इसके अंदर जो है अगर आप ग्रुप C के लिए फॉर्म भरेंगे, ग्रुप C के लिए एग्ज़ाम देंगे, तो आपका 12th बेस तक का सिलेबस आएगा, और अगर आप D के लिए फॉर्म भरेंगे तो 10th क्लास तक का सिलेबस आएगा। सिलेबस में क्या क्या आएगा वो सुन लीजिए। इंग्लिश, हिंदी, साइंस, रीजनिंग आएगी, मैथमेटिक्स आएगा, जीके आएगा, कंप्यूटर आएगा, और हरियाणा जीके आएगा। ये बात आप ध्यान रखना, हरियाणा जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा वेटेज कवर करता है। तो यहाँ पर ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे। और लेवल क्या रहेगा, अगर आप D के लिए कर रहे हैं तो 10th का लेवल रहेगा, यानी कि जैसे मैथ 10th तक का,
9th 8th इसका। वहीं आप ग्रुप सी के लिए फॉर्म भरेंगे तो फिर आपका सिलेबस 12th क्लास तक का हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट यही रहेंगे, लेवल जो है इनके ऊपर नीचे होंगे। सब्जेक्ट आप फिर से देख सकते हो, जीके रहेगी, इसके अलावा रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, कंप्यूटर और हरियाणा जीके। समझ गए? तो यहाँ पर जो है मैंने आपको समझा दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो दोनों के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो दोनों के लिए भी एग्जाम दे सकते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए ये सिलेबस हो गया, एलिजिबिलिटी हमें पता हो गई, HSC CET क्या है ये पता चल गया। अब जो है इसका एग्ज़ाम कब होगा और सिलेक्शन प्रोसेस की और बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा पेचीदा है, आपको समझना पड़ेगा। ग्रुप डी की जो पोस्ट होती हैं उनके लिए जो है यहाँ पर डायरेक्ट आपको जो है सिर्फ CET एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। यानी कि आपने CET एग्ज़ाम दिया, क्लियर किया, उसमें जो है मेरिट लिस्ट आई और डायरेक्ट जो नौकरियां हैं, जो नौकरियों के लिए आपने फार्म भरा था, वो डायरेक्ट नौकरी आपको मिल जाएगी। लेकिन डी के लिए, जिसमें पियोन, स्वीपर, गार्डनर छोटी पोस्ट होती हैं। वहीं बात करूँ ग्रुप सी की जो पोस्ट हैं जो थोड़ी सी बड़ी हैं डी से, उनके लिए क्या होगा कि पहले आपको एज ए एलिजिबिलिटी टेस्ट CET पास करना है, उसके बाद उस नौकरी के फॉर्म निकलेंगे, वो फॉर्म भी भरने हैं और उस नौकरी का भी पेपर हो सकता है, वो क्लियर करना है, तब जाकर आपको वो नौकरी मिलेगी। आया कुछ समझ में या कंफ्यूज हो गए? दोबारा से समझो। मैंने बताया कि CET किसके लिए है? ग्रुप सी और डी के लिए। तो ग्रुप सी के अंदर जो है CET देने के बाद भी आपको पेपर या फिर कोई टेस्ट या फिर जो है कोई स्किल टेस्ट देना पड़ सकता है, लेकिन ग्रुप डी के अंदर सिर्फ CET देना है और आपको नौकरी मिल जाएगी। ये कन्फ्यूजन क्लियर करो सबसे पहले। समझ गए? तो अब यहाँ पर जो है इसके अंदर क्या होता है कि ग्रुप सी के अंदर जैसा कि मैंने बताया और भी टेस्ट देने पड़ते हैं। तो आपने CET क्लियर किया, अब CET जो है उसको यहाँ पर सरकार ने बताया हुआ है कि भाई इतने नंबर लेके आओगे तो आपका CET यहाँ पर क्लियर माना जाएगा। जर्नल के लिए 50% है और जो कैटेगरीज बच गई उनके लिए 40% है। समझ गए? तो ये यहाँ पर अगर इतने नंबर आप लेके आ गए आपके CET के अंदर, तो एक तरीके से आप लोग अपना CET क्वालिफाई क्लियर समझिए। समझ गए? अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी हैं, जैसे कि फ़ीस क्या है या फिर कुछ और चीज़ें, तो वो भी जान लीजिए। फ़ीस की अगर हम बात करें तो ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है CET, इसके लिए आपकी जो है 1000 रुपये फ़ीस आपको देनी होगी। लेकिन अगर आप हरियाणा से हैं और आपके यहाँ पर हरियाणा का जो है फैमिली ID है, परिवार पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, तो आपकी फ़ीस आधी हो जाएगी। और जो कैटेगरीज हैं उनकी भी फ़ीस यहाँ पर कम रहेगी, आप लोग फ़ीस देख सकते हो। इसके अलावा पॉइंट है एक कि अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद जो है आप ग्रुप सी और डी दोनों परीक्षाओं के लिए पात्र हो जाएंगे। यानी आप दोनों देना चाहते हैं तो आप दोनों परीक्षाएं भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अभ्यर्थी दोबारा से परीक्षा देना चाहता है तो उसे फीस दोबारा देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन शायद ना भी करे। इसके अलावा हम बात करें कि यहाँ पर जो है जितने भी महिला हैं, पुरुष सैनिक हैं, दिव्यांग हैं, SC BC हैं, उनको जो है 25% ही फीस देनी है। मैंने जैसा कि आपको फीस का बताया था। इसके अलावा अब यहाँ पर जो आपका सिलेबस था उसके अंदर थोड़ा सा और यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले यहाँ पर जो है 75% आपकी जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी कि मैथ, अंग्रेजी, हिंदी और कंप्यूटर होगा और 25% जो है हरियाणा जीके होगी। समझ गए? यानी कि आपका जो 100% सिलेबस है, जो सारे सब्जेक्ट मैंने बताए थे, उसमें 75% ये चीज़ें रहेंगी और 25% ये चीज़ें रहेंगी। अब इससे आपको जो है इसी हिसाब से पढ़ना है। अब बात करें आगे सैलरी की, जिसका सबको इंतजार है कि भाई सैलरी क्या मिलेगी और एग्जाम कब होगा। तो देखिए सैलरी जो है मैं आपको एक अप्रोक्स फिगर बता देता हूँ, 25,000 के आसपास जो है आपकी स्टार्टिंग सैलरी आप मान के चलिए। इससे ऊपर तो फिर आगे है ही, यानी कि 25 से स्टार्टिंग है। अब आगे एट लास्ट हम बात करते हैं कि फॉर्म कब भरे जाएंगे और एग्ज़ाम कब होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ जिसके लिए स्टूडेंट्स रुके हुए हैं, तो देखिए आपके जो फॉर्म हैं उनको लेकर अपडेट आ गई है। आधी वीडियो मैंने पहले शूट कर ली थी, लेकिन अब जो है मैं आगे का पार्ट शूट कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्म की अपडेट अभी आई है। तो आपके जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं। यहाँ पर आप ऑफिशियल अपडेट देख सकते हो, स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूँ। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28/5/2025, यानी कि कब से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं? 28/5/2025, 28 मई से। लास्ट डेट क्या है सुन लीजिए, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12/6/2025, 12 जून आपकी लास्ट डेट रहेगी। 28 मई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन भी भाई बहनों को हरियाणा CET के लिए अप्लाई करना था वो जो है 12 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इसके बाद आगे डेट एक्सटेंड नहीं होगी, तो आपको लेट नहीं करना है। इसके अलावा
आगे जो है क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फीस, यानी कि मान लीजिए किसी की फ़ीस जमा नहीं हो पाती, वो जो है 14 जून तक भी अप्लाई मतलब फ़ीस जमा कर सकता है। इसके अलावा आगे आप लोग देख सकते हो नीचे, अब आपके मन में आएगा भाई एग्ज़ाम कब होगा, तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली, यानी कि क्या है मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। इनका कहना है कि पहले जो है फॉर्म भरवाए जाएंगे, फिर ये देखेंगे कि भाई कितने फॉर्म आए हैं, उसी हिसाब से तैयारी करेंगे एग्ज़ाम लेने की। उसी हिसाब से भाई जितने बच्चे होंगे उतने ही एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे, उनकी सीटिंग प्लान बनाई जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में शादी होती है मान लीजिए किसी के भी घर में, तो वो देखता है कि भाई कितने मेहमान आएंगे, उसी हिसाब से खाना बनवाता है, उसी हिसाब से टेंट लगवाता है। तो वही काम है भाई कि ये लोग जो है यहाँ पर पहले देखेंगे कि कितने फॉर्म भरे जाते हैं, फिर उसी हिसाब से तैयारियाँ करेंगे। लेकिन फिर भी बात करें कि एक्सपेक्टेड कब तक ये एग्ज़ाम हो सकता है, तो कहीं ना कहीं जो है अभी फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद और भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो है एज एक्सपेक्टेड अगस्त सितंबर तक ये जो है एग्ज़ाम होने की संभावना है। और आगे जो भी अपडेट आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। तो ये थी सीईटी की कंप्लीट वीडियो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब सीईटी को लेकर आपके मन में कोई डाउट है, लेकिन फिर भी डाउट है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हेजिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये आज की वीडियो थी, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।